हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप राजधानी कोचिंग के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करता हूं कि जैसा कि आपको ज्ञात है, स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, बिहार विधान परिषद सचिवालय एएसओ असिस्टेंट सेक्शन अफसर का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब इस सीमित समय में जो आपके पास अवसर है, उसको कैसे भुनाया जाए, कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए, ठीक उसी प्रकार का जैसे आपने पंक्ति पर सुना होगा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो चंद्रवरदाई की इस पंक्ति को आपको अपने जीवन में उतारना है। वहां लक्ष्य मोहम्मद गौरी था, यहाँ लक्ष्य आपको एएसओ है। तो बिहार विधान परिषद का असिस्टेंट सेक्शन अफसर अर्थात सचिवालय, विधान परिषद का सचिवालय सहायक का पद के लिए जब आपके सामने रिजल्ट आपका आ चुका है और उसकी तैयारी, मुकम्मल तैयारी कैसे करनी है, उसके हर एक पहलू पर हमें ध्यान देना है। इसमें प्रश्न का जो है 80 नंबर का आपके सामने 80 अंक का जो सामान्य अध्ययन है और इसका सिलेबस बहुत ही लंबा चौड़ा दिया है। भारतीय संविधान की विशेषता, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अर्थात न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से सहित अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका अर्थात संसद से लेकर के लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को इसमें सामने रखा है। भारत और विश्व का इतिहास अर्थात प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के अलावा जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्राचीन भारत की कल्चर अर्थात मंदिर मस्जिद जो निर्माण किया गया अर्थात नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, उन तमाम तथ्यों को, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल अर्थात कृषि, जलवायु, मिट्टी, ये तमाम जो है, जो एक सामान्य कंपटीशन में जो एग्जाम में जो जीके का क्षेत्र होता है, वही क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र में रखा गया है। अब दायरा बड़ा है, उस विशाल क्षेत्र को सीमित समय में पूरा करना है, तो स्पष्ट है कि उसके लिए एक नियोजित तरीके से आपको अध्ययन करना होगा। वो सेलेक्टिव पॉइंट का चयन करना होगा, जहां से प्रश्न जहां से अधिकता के साथ पूछा जाता है और उसको बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए प्रश्न की प्रकृति क्या है। 20 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का है, अर्थात वो 20 क्वेश्चन जहां की आपको एक शब्द से लेकर एक पंक्ति तक में उत्तर देना है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहां ऐसा है जहां आपको 9 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है जहां 50 शब्द में, यहां देखिए पहला है 20 क्वेश्चन 15 शब्द में देना है। 6 क्वेश्चन का उत्तर जो है 50 शब्द में लिखना है। 4 क्वेश्चन का उत्तर 75 शब्द में लिखना है। 2 क्वेश्चन का 125 शब्द में और 1 क्वेश्चन का 150 शब्द में। अब सोचिए कि यदि मान ले आपको दिया कि भारत के मंदिर निर्माण की शैली के बारे में लिखें, तो आपको 150 शब्द में ही नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली के तमाम तथ्य को सामने रखना हो। राष्ट्रपति की विधायी अधिकार के बारे में लिखना है, उनका अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने, अभिभाषण देने और जो विधायी अधिकार एब्सोल्यूट वीटो पावर से लेकर के सस्पेंशन वीटो पावर है, वो तमाम तथ्यों को आपको बड़े ही सीमित शब्दों में, जैसे मैंने पहले भी दोहा पढ़कर सुनाया था, सतैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छूटन लगे, भाव करे गंभीर। जो हिंदी की पंक्ति है, गागर में सागर भरना है, उसी प्रकार तथ्य को पूरी तरह पिरो कर लिखना है, एकदम पूरी स्पष्ट हो जाए, प्रश्न पूछने वाले की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा पूरा हो जाए। तो ये तमाम जो है डिस्क्रिप्टिव रूप में आपके सामने 80 अंक का, और इसमें हिस्ट्री भी है, विश्व इतिहास भी है, हिस्ट्री में कल्चर, संस्कृति भी रखा गया है, संविधान के निर्माण प्रक्रिया, संविधान की विशेषता और भारत लोकतंत्र का 3 पिलर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, इन तीनों को शामिल किया गया है। स्पेशल देखिए प्रस्तावना लिखा है, राज्य का नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखा है, फंडामेंटल राइट को स्पष्ट रूप से इंगित किया है, आपके सिलेबस के दायरे में है। इन तमाम तथ्यों को
आपको पढ़ना है भारत की कृषि, भारत की जलवायु, तो हर एक तथ्य को कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें ताकि हम उसके बेहतर, इस प्रकार से हम गहराई के साथ पढ़ें, एक टॉपिक लें तो उसके तमाम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ हमको तैयारी करनी होगी। हमारी जिस प्रकार आर्थिक नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है, उसी प्रकार शैक्षणिक नियोजन के माध्यम से आप अपने इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न का प्रारूप आपके सामने, समान अध्ययन 80 अंक का ये तमाम प्रारूप आपको सामने रखा गया है। तो विद्यार्थीगण इसी प्रकार से अध्ययन करना है और इसके लिए बैच की शुरुआत, इसके लिए बैच की शुरुआत कब से होनी है, इसी माह के बैच जो है जनवरी माह में ही 11 जनवरी 2025 से बैच की शुरुआत हो जाती है और यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मूड में, अर्थात जो विद्यार्थी पटना में आकर पढ़ने में सक्षम हैं वो ऑफलाइन में आकर पढ़ें, जहां उनके हर सवाल जवाब का जो मन में जिज्ञासा है, कैसे लेखन शैली होगी, लिखने की प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, शुरुआत कैसे करें, उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी। जो थोड़ी सी उन्हें कुछ समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, घर पर रहकर भी वो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा भी दिया गया है। 1 PM से बैच की शुरुआत होगी, तारीख है 11 जनवरी 2025। तो आइए इस सीमित समय का लाभ उठाएं और उसमें ध्यान देना है कि हमें कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। यदि आप इसका ध्यान रखते हैं, चाहे समय का हो या धन का हो, न्यूनतम निवेश में अधिकतम रिटर्निंग को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए और उसके लिए राजधानी कोचिंग सबसे बेहतर मंच है। मैं इसके कश्यप उस 80 अंक के प्रश्न को इस प्रकार से आपके सामने वैज्ञानिक तरीके से पूरे सिलसिलेवार अनुशासनात्मक तरीके से रखेंगे ताकि सीमित समय में आप उसका अधिकतम प्रश्न को कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ उत्तर दे सके। तो बिना वक्त गवाए विचार करते हुए और उस पर ज्यादा मनन चिंतन, अत्यधिक खोज भी न करते हुए केवल वहां पहुंचे जहां आपको सही मार्ग, सही दिशा निर्देश दिया जाता है। तो उसके लिए राजधानी कोचिंग सबसे उपयुक्त मंच है। मैं SK कश्यप आपको एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं कि आइए और यहां से जुड़ करके अपनी सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद कर लें और 2025 को सुनहरा वर्ष के रूप में बदल दें। धन्यवाद।